दोस्तों, क्या कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप नींद से तो जाग गए हो, लेकिन आपका शरीर आपके बस में नहीं है और आप बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे हैं? अगर हाँ, तो हमारे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आपको स्लीप पैरालिसिस के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आखिर इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो नींद से तो जाग जाता है, लेकिन उसका शरीर हिल नहीं पाता। ये एक तरह की बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना है, जो जिस किसी के साथ भी होती है उसकी हालत खराब हो जाती है। और अगर आपके साथ भी हुआ है तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर और आप सभी का अपने YouTube चैनल अपना भारत आवर हिस्ट्री में स्वागत है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी डरावनी और ख़तरनाक स्थिति होती है जिसमें आदमी कुछ देर के लिए ऐसी अवस्था में चला जाता है जिसमें उसका दिमाग तो काम कर रहा होता है, पर उसका शरीर साथ नहीं दे रहा होता है। या आसान शब्दों में समझे तो इस स्थिति में व्यक्ति ना तो पूरी तरह से जागा हुआ होता है और ना पूरी तरह से नींद में सोया हुआ। इस दौरान इंसान चाहे कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, पर वो चाहकर भी किसी को मदद के लिए बुला नहीं सकता, क्योंकि इस स्थिति में उसके शरीर के दिमाग का तो हिस्सा जागृत रहता है, पर शरीर पूरी तरह से शून्य की स्थिति में बना रहता है। इस अवस्था में इंसान अपना दिमाग जागृत होने के कारण सब कुछ समझ पाता है, यहाँ तक कि उसके साथ जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसे वो महसूस कर पाता है, पर किसी से भी अपना अनुभव साझा नहीं कर पाता। वो किसी को भी अपनी समस्या समाप्त करने के लिए बोल नहीं पाता। उसका सारा प्रयास निरर्थक हो जाता है। स्लीप पैरालिसिस बहुत ही गंभीर बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी का मुख्य जड़ ही मानव का मस्तिष्क है। और मानसिक स्थिति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यदि किसी भी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यक्ति को परेशानी है तो वह अपने दिमाग पर आवश्यकता से अधिक लोड डाल देता है, जिस कारण स्लीप पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी की गिरफ्त में आ जाता है। और आजकल की भाग दौड़ भरी जीवन शैली में ये समस्या से बचने के लिए आदमी को योगा और प्राणायाम के अलावा कुछ देर एकांत में ध्यान जरूर लगाना चाहिए, जिससे वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सके, मन को शांत रख सके। जब से टेक्निकली संसाधन का इस्तेमाल दैनिक जीवन में होने लगा है, इंसान की दिनचर्या प्रभावित होने लगी है। बड़े बुजुर्ग एक सीख देते थे कि जल्दी सोएं और जल्दी उठें, यानी सूर्यास्त के पश्चात जल्दी सोएं और सूर्योदय से पहले उठें। पर आज के जीवन शैली में ये असंभव सा लगता है, क्योंकि इंसान आजकल के टेक्निकल ज़माने में बगैर स्मार्टफोन के वो कुछ पल के लिए भी दूर नहीं रह सकता। और ऐसी स्थिति में उसकी दिनचर्या ही पूरी विपरीत हो गई है। आजकल इंसान रात में देर तक जगना और सुबह देर उठने की आदत के चलते अपनी जीवन शैली को प्रभावित कर रहा है। कभी जल्दी कहीं किसी काम से जाना हो तो वो जल्दी तो उठेगा, पर देर तक जागने के चलते उसकी नींद कभी कभी पूरी नहीं हो पाती। यहाँ तक कि देर तक उठने के कारण वो व्यायाम और योगा के लिए भी समय नहीं निकाल पाता, और अगर निकालता भी है तो उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि ये विज्ञान भी कहता है जितनी शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त हवा सुबह मिलती है, फिर वो पूरे दिन नहीं मिलती। और व्यक्ति इन्हीं कारणों के चलते अवसादग्रस्त रहता है, जिससे स्लीप पैरालिसिस जैसी गंभीर बीमारी का उसे सामना करना पड़ सकता है। स्लीप पैरालिसिस की समस्या नशे करने वाले व्यक्तियों में भी देखी गई है। खासकर कोकीन का नशा करने वाले लोगों में स्लीप पैरालिसिस होने की संभावना और अधिक तेज हो जाती है। स्लीप पैरालिसिस में इंसान का दिमाग तो काम करता है, पर शरीर चाहकर भी काम नहीं करता। व्यक्ति ये भी समझ रहा होता है कि उसका शरीर काम नहीं कर रहा, और वो इसके लिए पूरी कोशिश भी करता है, यहाँ तक कि वो किसी से मदद मांगने की भी कोशिश करता है, पर पूरी तरह नाकाम रहता है।
वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पर चाहकर भी उसका शरीर साथ नहीं देता। अंत में हार कर छटपटा कर ही इंसान रह जाता है, वो भी दिमागी स्तर तक ही। स्लीप पैरालिसिस के समय कुछ लोगों में अजीब सी आवाज़ भी आने की समस्याएं रहती है। जैसे एक अजीब सी आवाज़ तो आती है और उसके बाद आदमी चाहकर भी शरीर हिला नहीं सकता। हालांकि ऐसी समस्या को एंजाइटी का नाम दिया गया है। स्लीप पैरालिसिस में आदमी को एक अजीब सी चीज़ होने जैसा आभास होता है। उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जिससे घबराना स्वाभाविक सी बात है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता और इस स्थिति को हैलुसिनेशंस कहते हैं। ये स्थिति और भी खतरनाक तब होती है जब स्लीप पैरालिसिस में हैलुसिनेशंस और एंजाइटी एक साथ प्रभावी हो जाता है। तब आदमी पूरी तरह मरणासन हो जाता है और सिर्फ उसका दिमाग ही कार्य कर रहा होता। ऐसी स्थिति को कैप्टाप्लेसी कहते हैं। स्लीप पैरालिसिस की समस्या एक दिमागी बीमारी है और जब आदमी मेंटली प्रेशर में होता है तभी इस बीमारी को बुलावा मिलता है। हालांकि ये बीमारी 3 स्थितियों में उत्पन्न होती है। पहली, जब आदमी सोने की कोशिश करता है तो उसी दरमियान नींद के शुरुआती चरण में ही स्लीप पैरालिसिस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वहीं दूसरी स्थिति तब बनती है जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है और फिर अचानक से वो जाग जाता है और घबराहट में उसे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। वहीं तीसरी स्थिति में तब स्लीप पैरालिसिस होती है जब आदमी अत्यधिक काम करने से थक जाता है और अचानक उसे झपकी आ जाती है। स्लीप पैरालिसिस जैसी बीमारी आमतौर पर नौजवान युवाओं में देखी जाती है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि लगभग 25 से 44 साल के बीच के लोगों में, जिनमें पुरुष महिला दोनों को स्लीप पैरालिसिस जैसी समस्या देखी गई है। ये बीमारी ऐसी है लगभग 6% आबादी इससे पीड़ित है। हालांकि 1 या 2 बार इस तरह की समस्याएं लगभग सभी के साथ हो चुकी है और वो भी बहुत ही छोटी अवधि के लिए। स्लीप पैरालिसिस कितनी गंभीर बीमारी है ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आप भी इस बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं। इसका इलाज भी संभव है। पहले आप एक्सपर्ट से मिलें, उसके बाद उचित इलाज लें। हालांकि आपको किसी भी अंधविश्वास में पड़ने की ज़रूरत नहीं। स्लीप पैरालिसिस नींद के दौरान ही होती है और ये एक मानसिक रोग जो इंसान को अंदर से डरा कर रख देती है। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको कुछ बातों पर ध्यान की आवश्यकता है, जिससे ये बीमारी समय के साथ जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सोने से पहले एकदम रिलैक्स होना पड़ेगा। इसके लिए आप थोड़ी देर ध्यान भी लगा सकते हैं। किसी भी प्रकार की आर्थिक और सामाजिक परेशानी को सोने से पहले ना सोचें, क्योंकि फिर आपके नींद पर फर्क पड़ेगा और इससे नुकसान सिर्फ आपको ही होगा। आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आपको शरीर के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, जिसके लिए आप योग, प्राणायाम और ध्यान के माध्यम एक बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल करें ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।